ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल ऐसा 39वां श्लोक हमने केवल कारिका पढ़ ली थी, पर उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अलाता शांति प्रकरण में 38 नंबर के कारिका में कहा है कि उत्पन्न कुछ भी कहीं से नहीं होता है, ये बोला है। यानी सद वस्तु से सद वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, सत से असत नहीं हो सकती, असत से सत नहीं हो सकती, असत से असत नहीं हो सकती। ये सब बता करके प्रकार उन्होंने कहा कि उसने किसी से कुछ नहीं हुआ है। उसके ऊपर एक शंका आती है कि जागृति को तो आपने स्वप्न का कारण मान लिया था, तो फिर कैसे कहते किसी से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। जागृति मान लो असत है, स्वप्न मान लो असत है, जो कुछ बोलना है, पर जागृति से स्वप्न की उत्पत्ति तो हुई है ना। ये सवाल है। इसका जवाब गौड़पाद दे रहा है, उत्पत्ति माने क्या चीज समझ लो बस। ये 39वीं करेगा। इसके जो इंट्रोडक्टरी भाष्य है तेरे का, ननु उत्तम, ननु ननु माने डाउट पूछ रहा है। उत्तम तो है वो स्वप्नो जागरित कार्यमिति, स्वप्न जागरित का कार्य है, ये तो नहीं बोला है। तद कथम उत्पादो अप्रसिद्ध इति उच्यते, फिर उत्पाद होता ही नहीं है कैसा कह रहा। शृणु तत्र यथा कार्य कारण भावो अस्माभिर अभिप्रेत इति। तो ये जागृत और स्वप्न का कार्य कारण भाव कैसे हमने बोला है वो समझ। नॉर्मल जैसे मुर्गी से अंडा हुआ, अंडे से मुर्गी हुई, ऐसा कार्य कारण नहीं है ये। बीज से पेड़ हुआ, पेड़ से बीज हुआ, ऐसा कार्य कारण है ही नहीं है। किस तरह का कार्य कारण में बोला था वो सुन लो। तो जागृति के इंप्रेशन पड़े वो हम सब अपने देख रहे क्या कार्य कारण है, किसे क्या उत्पन्न हुआ। जब जब भी देखते हैं तो डायरेक्टली तो कुछ कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं इसमें, ये समझा रहा। जागृत देख करके इंप्रेशन पड़े, हमने स्वप्न देख लिया, सपने से उठे तो जागृति का वापिस नहीं आया। हम जागृत मैंने उसका कनेक्शन ही कट गया ना। देखो मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े को तोड़िए तो मिट्टी बनेगी दोबारा, ऐसे थोड़ी हो रहा है कुछ। ये कार्य का समझा रहा है। असत जागरिते दृष्टवा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत स्वप्ने दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जागृति में असत ही देख रहे हम, उससे हमारा मन भर गया है, मन इम्प्रेस्ड हो गया है। तन्मया मने उससे हमारा मन बन गया, भर गया है, इम्प्रेस्ड हो गया है, तो हम स्वप्न में देखने लगते हैं। स्वप्नों में भी असत देख रहे हैं, तो जगने पर वो नहीं देखते हम। तो इसमें क्या कार्य कारण, कार्य कारण कहने की कुछ तो शब्द लगाने पड़ते हैं, तो कार्य कारण बोला होगा। फिर ये कार्य कारण नहीं है, ऐसा मिट्टी से घड़ा बनता है ऐसे कोई कार्य कारण नहीं है ये। असद अविद्यमानम रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृति दृष्टवा। जागृति में भी हम सब नहीं देख रहे, मैंने विकल्पित वस्तु देख रहे हैं, रज्जु की जगह सर्प ही देख रहे हैं। तद्भाव भावित तन्मय, उसके भाव से हम भावित हो गए, वो हमारे मन में भर गया। स्वप्ने अपनी जागृतवत ग्राह्य ग्राहक रूपेण विकल्पयन पश्यति।
भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परसेप्शन जागृति में था, वहां पर भी है, पर अलग है वो। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। मन मन ने मन भर गया, मन ने कुछ तो उत्पन्न कर दिया वहां पर। उत्पन्न कर दिया मैंने, विषय विषय भाग में मन स्प्लिट हो गया। तो मैंने क्या किया, तो जागृत जैसा ही ग्राह्य ग्राहक रूप कल्पना करके देख रहा है। मैंने जागृति का इम्प्रेशंस कुछ ले गया होगा, वैसे कार्य कारण थोड़े बने, कल्पना करके देख रहा है। तथा असत स्वप्ने अपनी दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन। जैसे स्वप्न में जो कल्पना चल रही थी, ऐसी जागृति में नहीं चल रही। वो सोया हुआ था, ये उठा हुआ है, ये वैसी कल्पना नहीं कर रहा है, तो इसलिए स्वप्न का वहां नहीं दिख रहा। खत्म हो गया वो। मैंने असत अगर नहीं होता तो खत्म ही हो गया वो बिल्कुल। जो शब्दात तथा जागृति भी दृष्टा स्वप्ने न पश्यति कदाचित इत्यर्थ। जो लगाया इसका अर्थ जागृति में देखा वैसा स्वप्न में नहीं देखता है। स्वप्न में कुछ अजीब ही देखता है कभी, इसलिए ऐसा कार्यकारिणी और कुछ नहीं है, कहने के लिए कार्यकारण नाम हो गया। तस्मात जागृतम स्वप्न हेतु उच्यते, न तो परमार्थ सद इति कृत्वा। रियली कुछ सत्य है उसका कारण बना है, ऐसा नहीं है। ऐसा चल रहा है इंप्रेशन, असत्य का इंप्रेशन असत्य में ही हो रहा है, वहां के इंप्रेशन यहाँ नहीं हो रहा है। इसको क्या करना है। वो मैंने अभी जो बोला था वो अगली कारिका में। नास्ति असद हेतुकम असद, सद हे सद सद असद हेतुकम तथा सच सद हेतुकम नास्ति, सद हेतुकम असत कुतः। असत से असत नहीं बना, असत जो है असत का हेतु नहीं बना, और सत भी असत से सत भी नहीं बना। असत से असत नहीं बना, असत से सत भी नहीं बना, सत से कभी सत नहीं बना, सत से असत बनने की बात ही छोड़ दो, ऐसा नहीं, उससे भी वो भी नहीं बना। ये कार्य कारण भाव सब प्रकार का रद्द कर दिया। आचार्य कह रहे परमार्थ तस्तु न कस्यचित केनचित अपि प्रकारेण कार्य कारण भाव उपपद्यते। इसलिए इन रियलिटी किसी प्रकार किसी से भी किसी का कार्य कारण भाव बनता ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्वामी जी हमें कर्मयोग में माया चैप्टर में समझाने, फ्रीडम चैप्टर में समझाने वाले। कार्य कारण भाव कहाँ है बताओ, हमारे मन में है, कहीं कार्य कारण भाव नहीं है। प्रकृति में देख रहे हैं, प्रकृति क्या है, तुम्हारे मन ने रियलिटी को जिस प्रकार देखा है उसका नाम प्रकृति है। इसमें तुमने कार्य कारण भाव जोड़ दिया वहां पर। रियलिटी में कोई कार्य कारण भाव है क्या? जब रियलिटी में कभी चेंज ही नहीं होता है तो कार्य कारण कहाँ से आएगा? कहाँ से आया है? मन से। और पूरा साइंस जो है इस पे बेस्ड है, कार्य कारण भाव एक्सेप्ट है। हमारी साधारण सोच बेस्ड सब रैशनैलिटी है सब, कार्य कारण के बिना रैशनैलिटी क्या है? हम कहते हैं ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा है, इसलिए से जो हम संबंध जोड़ रहे हैं, उसी के ऊपर अटैक है वेदांत का, कोई संबंध नहीं। पुस्तक है, जिसको पढ़ना है तो नोट करना है नोट कर लो। नलिनी कांत ब्रह्म, बंगाली ऑथर है, ब्रह्म ब्रह्म होगा। कॉजेलिटी एंड साइंस, कि साइंस एंड कॉजेलिटी, ये उसने वहां समझा है पूरे पुस्तक। और स्वामी जी को ये तब समझ में आया जब स्वामी जी ने कांट की फिलोसॉफी पढ़ी।
कांट ने बताया है कि स्पेस टाइम और कॉजेशन ये हमारे मन में है। और कुछ भी चीज हम देखने जाते हैं तो मन प्रोजेक्ट करते हैं। मन के प्रोजेक्शन में जितना आता है उतना ही तो हम देखते हैं। प्रोजेक्शन की आइडिया है ना तुम लोग को? प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री या प्रोजेक्शन। देखो हम सिनेमा देख रहे हैं, वो आदमी चल के हमारे सामने आ रहा है। सिनेमा पर हम चलना तो नहीं देते ना। आदमी की फिगर बड़ी बड़ी होती जा रही है, हम इन्फर करते हैं कि वो चल के आ रहा होगा। तो पर्दे पर जो है थ्री डायमेंशन मोशन है उसकी, पर्दे पर तो टू डायमेंशन ही है। तो टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन दिखा क्या कैसे? प्रोजेक्शन होके दिखेगा। हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर समझाते थे, कमरे के खोलने खड़े हो जाते थे, मैंने थ्री थ्री डायमेंशन दिखाने के लिए। बोले जगत जो है ना मल्टी डायमेंशन है, वो इस थ्री डायमेंशन में आ गया और चला गया बाहर। अब इतने में उसकी जो मोशन है उसको हम स्टडी करते हैं, तभी जवाब पूरा मिलेगा ही नहीं हमको। फोर डायमेंशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हमें पता नहीं है। इतने में देख करके हम क्या हिसाब लगाएंगे? जैसे थ्री डायमेंशन को टू डायमेंशन में प्रोजेक्ट करके कुछ नहीं पता चलता, ऐसे मल्टी डायमेंशन को थ्री डायमेंशन में नहीं पता चलता। यही तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी है। स्पेस और टाइम जोड़ दो कर, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। समझ आ रही थोड़ी बहुत? मैंने ये चीज यहाँ पर है हम कहते हैं, ऐसा कहना पड़े ये चीज इस टाइम पर यहाँ पर है। इस समय बाद देखो कोई ले गया तो फिर वहां पर कहाँ है? जो स्पेस एंड टाइम मिल करके बोलना पड़ेगा। खैर, अलग अलग थियरी हो जाती है। एक प्रोफेसर के लेक्चर सुनने गए थे हम लोग, शिव तत्व जाम सभी लोग, वो कहते थे कि घटनाएं होती नहीं है, हम घटनाओं के पास चले जाते हैं। नहीं, घटनाएं तो चल ही रही है, टाइम स्पेस कंटिन्यूम। एनीवे छोड़ो। तो इसलिए इनका कहना है कि ये मैं क्या बता रहा था कि हाँ, स्वामी जी ने जब कांट को पढ़ा तो वे समझाया समझी गई कि स्पेस टाइम और कॉजेशन ये तीनों चीजें हमारे मन में है। और इसके प्रोजेक्शन में जो आ रहा है क्या आ रहा है? रियलिटी को हम प्रोजेक्ट इसमें देख, रियलिटी इज वन विदाउट ए सेकंड, उसके छोड़ के कुछ नहीं है। हम जो देख रहे सुन रहे, बार बार हमने पढ़ा है, देख रहे सुन रहे स्पर्श कर रहे, सब रियलिटी को ही कर रहे हैं। परंतु जैसे हम देखने सुनने जाते हैं, हम अपने मन से देख रहे हैं। मन और इंद्रियों के मार्फत देखते हैं तो हम कहते हैं बाहर की दुनिया, और मन ही मन देखते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्टिव अंदर की दुनिया जो भी कहते हैं। अब मन के बिना तो इंद्रियों से भी नहीं देख पाते ना। अब मन में ये स्पेस टाइम और कॉजिशन सब मन में है। तो मन से देखते हैं तब इतना प्रोजेक्शन जो उतना ही तो देख पाएंगे जो स्पेस टाइम कॉजेशन में। इसलिए यहाँ पर कॉजेशन है। स्वामी जी को जब ये पता चला, कांट का कहना है कि भगवान की बात छोड़ो, एक धूलि के कण का भी रियल नेचर हम नहीं जानते, किसी भी चीज का रियल नेचर नहीं जानते, क्योंकि हम मन से देखते हैं। अब वो कांट, हम कांट को पलायनवादी कहते हैं, माने नहीं होता ना हमसे छोड़ दो, फिर दुनिया में कैसे सुख से रहना है ये जी लो। स्वामी जी को ऐसा नहीं हुआ। अगर हम मन से, माने रीजन लगा के नहीं कुछ समझ पाते, तो दूसरा कुछ उपाय होगा हमारे पास। अब उनको जो इंस्टिंक्टिव, उनका जो इंस्टिंक्ट है, मैंने सप्तर्षि मंडल से आए, कहीं भी आए, ठाकुर कहते ध्यान सिद्ध है, तो उनके मन में ये है कि फिर तो ध्यान करना पड़ेगा मुझे। वो ध्यान करने में लग गए, ध्यान करने में वो सिद्ध है, इसलिए कई प्रकार के अनुभव होने लगे, देव देवता दिखते थे उनको, पर एक मूल कारण तक पहुंचे नहीं, ये भी उनको समझ में आ रहा था। इस उधेड़ बुन में ठाकुर के पास आए हैं। अब उनकी एक जिद्द थी जो गलत थी।
कि अगर एक आदमी ने देख लिया तो मैं भी देख लूं। कोई कह तो दे मैंने देखा है, बस इतना चाहिए था उनको। अब तुम इतने दिन से कोशिश कर रहे हो तो नहीं देख पा रहे हो ना, जिद्द से क्या होगा। एक पॉइंट जो मिसिंग था उनमें उस समय, उसके लिए डेफिनेट मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए शंकराचार्य बार बार श्रुति और गुरु, श्रुति और गुरु, श्रुति और गुरु ला रहे। तो ठाकुर ने उनको जो जवाब दिया उसका ये भाग है कि मैं जैसा कहूंगा ऐसा करेगा तब देखेगा। और ठाकुर को उनको थियोरिटिकली करेक्ट करना पड़ा, ध्यान में भी हेल्प करनी पड़ी। तो ये फैक्टर है मार्गदर्शन की। अब जैसे तोता ने ठाकुर को बोला यहाँ मन एकाग्र करो, माने इसमें मेथोडोलॉजी है। स्वामी जी ने बाद में खूब समझाया कि हर एक साइंस का अपना एक मेथड होता है ना, ऐसे वेदांत का अपना एक मेथड है। मन को ये करो, फॉर्मुलेस करो, ये सब। जैसे मुझे बहुत सी चीजें याद आएंगी इसमें कि हमारे महाराज को महापुरुष महाराज ने कहा कि तेरा चित्त व्याकुल हो गया है ना निर्विकल्प के लिए। अब मैं यहाँ पर बेलूर मठ में इतना बड़ा पैरा पर नहीं लेके बैठा हूँ, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। काशी जा, हरि तुझे हेल्प कर गई। मैंने इतनी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए शंकराचार्य बोलो, ठाकुर बोलो, आखिर में कहते भगवान की कृपा से हो। तो गुरु के बिना होने की बात ही नहीं है। शंकराचार्य ने मुंडक उपनिषद के सारे बता दिए, हम लोगों ने पढ़ा हो। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्। इसलिए ये हमारे सारे प्रयत्न माया के अंदर ही हो रहे हैं। भक्ति की जरूरत है वहां, बस अब गीता में बताते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चारों प्रकार से किसी से कुछ नहीं बन सकता, कार्य कारण भाव। मैं इसकी बात कर रहा था। स्वामी जी ने ये चीज कर्मयोग में सिखाई है। आपका हम लोग कर्म करते हैं फ्रीडम में, फ्रीडम अगर बोला है हमारा, तो जब तक मन है तब तक कभी फ्री हो ही नहीं सकते। और अगर हम मन को छोड़ सके तो हमें पता चलेगा हम नित्य मुक्त ही है, कभी बद्ध ही नहीं थे। ये स्वामी जी ने समझाया। अब जो महाशक्तिमान होंगे वो दो चार ऐसे समझने से ही समझ जाएंगे। नहीं तो हम लोगों को कर्म करते रहना पड़ेगा, करते 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 जब हमारी अकल शुद्ध होगी तब हमको यही समझ में आएगा। ये चीज है। तो कर्म से डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो गया जाएगा। शिवदत्तान जी कहते हैं मुक्ति की एनाटॉमी तो मालूम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ये बताया कि देखो कार्य कर्म होते हैं। मैं साइंस की थोड़ी और बात करूँ। कर्मयोग जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मेरे वार्डनशिप के पहले या दूसरे साल, तो वो कर्मयोग पढ़ा रहा था समझिए। अब एक बायोलॉजी बॉटनी का स्टूडेंट था, तो कहता है साइंटिस्टों ने देख प्रूव किया है कि सेक्स के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। उनको प्रूफ कैसे किया है साइंटिस्टों ने? उन्होंने टेस्ट ट्यूब में करने की कोशिश की, नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया क्या? जब उदाहरण है इसके, ठाकुर का, श्री कृष्ण का, क्राइस्ट का, सबका, राम का, तो यानी साइंस ने प्रूव किया, माने क्या, जितने उनके सामर्थ्य से नहीं बना बस। फिर छोड़ो फालतू बातों को। तो नहीं, दुबे का नहीं था, डॉक्टर जब्बे का था ये कुछ पहले ही साल था। अभी तक याद आ रहा है, मेरे को स्टूडेंट्स को भी याद आ रहा है। तो परमार्थ तस्तु न कस्यचित
स्वप्न कारणत्वेपि जागृत वस्तुनो न स्वप्नवत। कहाँ चले गए हैं? अरे मुझे इतने नहीं जाना है हमको। हाँ, इसमें कोई यही है इंट्रोडक्शन। परमार्थ वस्तु न कस्यचित् केनचिदपि प्रकारेण कारण कर्म वारो। अगर तुम ठीक ढंग से देखो रियली, तो किसी भी लॉजिक से कार्य कारण भाव नहीं बनता है। खत्म समझा रहे, चार कैटेगरी करके समझा रहे। नास्ति असद हेतुकम असत शश विषयाणादि हेतु कारणम यस्य असत एव तत् खकुसुमादे तद असत हेतुकम असत न विद्यते। दो असतों को उदाहरण दे रहे। शश विषाण जैसी असत वस्तु आकाश के पुष्प जैसी असत वस्तु से नहीं बन सकती। तथा सदपि घटादि वस्तु असद हेतुकम शेष विषाणादि कार्य नास्ति। ऐसे ही खरगोश का सींग जो नहीं है, उससे घड़ा भी नहीं बन सकता। तथा सच्च विद्यमान घटादि विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्य नास्ति। एक घड़ा है, उससे कोई घड़ा नहीं बन जाता, घड़े से कोई कपड़ा नहीं बन जाता, उन्हें सत से सत नहीं बन जाता। सत कार्य असत होता है वो संभवती। सत से असत बनी कैसे जाएगा? सत कहाँ चला जाएगा? न च अन्य कार्य करण भाव संभवती शक्यो व कल्पयितुम। और दूसरे प्रकार का कार्य करण भाव है ही नहीं, कल्पना में भी नहीं हम सोच सकते। मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको हमने जवाब दिया मिट्टी ही तो है, बना क्या? वो तो सांख्य और वैशिष्ट का झगड़ा पहले हो गया। अतो विवेक के नाम असिद्ध एवं कार्य कारण भाव कस्यचित इति अभिप्राय। इसलिए विवेक के लोगों को कोई भी प्रकार का कार्य कारण भाव नहीं है। वैशेषिक और सांख्य का झगड़ा याद रखना पड़ेगा। कुछ नया बनाया क्या? वो कहाँ से आया? कुछ नया नहीं बनाया तो फिर कार्य कारण क्या है? हमारी दृष्टि भेदी हुआ ना खाली। विपर्यासाद यथा जागृत अचिंत्यान भूतवत स्पृशेत तथा स्वप्ने विपर्यासाद धर्मांस्तत्रैव पश्यति। एक ही कारण है विपर्यास। विपर्यास माने उल्टा ज्ञान भ्रम। जागृति में हम अगर किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं, अविद्या से स्पर्श कर रहे हैं, अज्ञान में स्पर्श कर रहे। हम भी नहीं है वस्तु। हम ही नहीं माने हमारी सत्यता छोड़ दो, हमारे हाथ पैर भी सत्य नहीं है, धरती भी सत्य नहीं है। स्पर्श करे तो अज्ञान में करे। जागृति के सारे कार्य हमारे इस प्रकार हो रहे हैं। अचिंत्य, जिन जो चीज हम सोचने से भी नहीं बना सकते, ऐसी चीजों को हम स्पर्श कर रहे हैं। उसी तरह स्वप्न में भी भ्रम के कारण वहां की चीजों को हम टच कर रहे हैं। बस हो गया। जागृति स्वप्न का क्या रिलेशन? स्वप्न वाली अवस्था में असत वस्तु हमको दिखती है, उनको हम स्पर्श कर रहे हैं। जैसे जागृति में अब उल्टा चला रहे, सपने से जागृति, मगर जागृति में असत वस्तुओं को हम स्पर्श कर लेते हैं अज्ञान के कारण। इसी तरह स्वप्न में भी हम वहां का अज्ञान जो चल रहा है उसके कारण हम वस्तुएं स्पर्श कर लेते। स्पर्श करने में सारे रिलेशंस। आचार्य करे पुनरअपि जागृत स्वप्न और असतोरपि कार्यकरण भाव आशंका अपने न। स्वप्न जागृति दोनों असत है, फिर भी उनमें कार्य कारण भाव है जो आ रहा था, निकाल दिया उसको। उसको एक और एक प्रकार से निकाल रहा है। विपर्यासाद अविवेक तो यथा जागृत
जागरिते अचिंत्यान अचिंत्यान भाव्यान अशक्य चिंतनीयान। जो भी हम देख रहे हैं ये मन से कल्पना भी नहीं कर पाते ऐसी चीजें देख रहे हैं। रज्जु सर्पाधीन, सांप के समान। भूतवत परमार्थवत स्पृशन्निव, लगता है कि ये है और हम इसको रियली टच कर रहे हैं। विकल्प ये अर्थ कश्चित यथा, कोई कल्पना ही जैसा करता है ऐसे ही। तथा स्वप्ने विपर्यासात हस्त्यादीन धर्मान पश्यनिव विकल्पयति। सपनों में लगता है हमने हाथी देखा, हाथी हमारे नस नाड़े में हो ही नहीं सकता, कल्पना करता है मैंने देखा। तत्रैव पश्यति न तो जागरिता उत्पद्यमाना इत्यर्थ। जागृत से कोई उत्पन्न नहीं हुआ हाथी वहां पर। जागृत का कार्य कारण भाव मत लगाओ, जागृति से हाथी उत्पन्न स्वप्न में नहीं हो सकता। स्वप्न में हाथी उत्पन्न ही नहीं हो सकता कहीं से भी किसी तरह से भी। तो जागृति से क्या करो। हमने देखा, वो तो अज्ञान से ही देखा, अज्ञान से स्पर्श किया, अज्ञान से हाथी पर सवार भी हो गए। अब ये वेदों में कैसे मानाई जाती है या हम साधारण जीवन में कार्य कारण भाव कैसे मानते हैं, क्या करते हैं, ऐसा कर्म करो तो ऐसा फल मिलेगा, ये भी सब सवाल चल रहे हैं ना। उसका जवाब ये है, उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्व आदिनाम जातिस्तु देशिता बुद्धैर अजाते त्रसताम सदा। एक तो हमें अनुभव हो रहा है, उपलम्बत माने हमारे अनुभव के कारण। समाचार, समाचारों ने न्यूज नहीं है, सम्यक आचरण के कारण। ब्राह्मण लोग देखो, ब्राह्मण ने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जो नियम होते हैं ना। पहले के नियम बने क्या ब्राह्मण बनने के पहले? नहीं समझ में आ रही मेरी बात। ग्रामर पहले बनता है ना भाषा पहले बनती है, इसे समझो। हम जन्म लेते हैं तो अपनी भाषा बोलने लग जाते हैं, फिर उसके नियम बनाते, मैंने क्या ऐसा करते हैं लोग, उसी को कॉडिफाई करना नियम कहलाता है। फिर साधु भाषा असाधु भाषा है ना। अरे ऐसा नहीं कहते लोग, ऐसा कहते हैं। अब इसको कोई चेक होना चाहिए इसलिए नियम लिख दे पाणी ने। पाणी ने कोई भाषा बना सकता है क्या? सो इतने तरह से ब्राह्मणों का स्वाभाविक है। भगवान ने जैसे कहा ना गीता में, ये सत्वगुण वाले का स्वभाव ऐसा है, रजगुण सत्वगुण वाले का स्वभाव ऐसा है। अब ऐसा देख देख के लोगों का हमको ऐसा करना चाहिए, ये समाचार आते हैं। मैंने अनुभव के कारण और आचरण के कारण, और इसके कारण क्या हो रहा है कि दुनिया सत्य लग रहे हैं हमको। अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, वस्तुओं को हम सच मान रहे हैं। ऐसे लोगों को वेदों ने गुरुओं ने बताया है कि ये ब्राह्मण का जन्म है ना, ये ऐसा है ना। ये जन्म जन्म की बातें ऐसे लोगों के लिए की है, क्योंकि जन्म नहीं होता सुनने से डरते हैं लोग। अजाते त्रसत, हम देखो ना दुनिया में मैक्सिमम लोग ये अजब सुन करके है ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, अजब चीज है। तो अजातिवाद सुन करके डरते हैं लोग, इसलिए जानकारों ने इनको बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। सत्य तो मान रहे दुनिया को, इंस्टिंक्टिवली सत्य मान रहे, वो किसी ने सिखाया भी नहीं है, इसको सत्य मान रहे। तो फिर अच्छा इनको सिखाओ ना। क्या ग्लोरियस है देखो, यानी जितने फिलोसफी की हाइट पर चले गए गौड़पाद,
उतने ही नीचे आ सकते हैं वो लोगों को समझाने के। तुम्हारे को इससे कष्ट हो रहा है ना द्वैत से, ठीक है, फिर तुम जन्म हुए, फिर तुम अच्छे काम करोगे, फिर अच्छा फल मिलेगा। छोटे बच्चों को समझाते नहीं हम, अभी पढ़ ले। तो यशोदा में ऐसे कृष्ण ऐसे कह रहे अभी दूध पी ले, फिर चोटी बढ़ जाएगी तेरी। अभी या फिर बुद्ध ही शब्द आ गया। भगवान बुद्ध ने विद्वानों ने ऐसे ही अर्थ करते चलो, बुद्ध ही जहाँ है समझदारों ने उनके लिए जाति मान ली है कि जो इससे बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि आचरण देख करके और अनुभव देख कर। आचार्य भाष्य, यहाँ पे बुद्ध ही अद्वैतवादी भी, बुद्ध ही माने अद्वैतवादी ने जातिर्देशिता उपदेष्टा, जो जन्म के बारे में उपदेश दिया है। उपलम्बनम, उपलम्बा तस्मात उपलब्धि किया था। उपलम्बात माने अनुभव लोगों का देख करके। अरे यही तो नागार्जुन की माध्यमों का कारिका में पहला ही श्लोक है, मैंने लिखवाया था एक बार कि द्वे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धा नाम धर्म देशना लोक संवृत्ति सत्यम च सत्यम च परमार्थ। तो लोगों के संवृत्त मन में जो आ रहा है उसके अनुसार सीख दिया उन्होंने, ऐसा कर्म करो, ऐसा करो, दया करो। और परमार्थ सत्य को लेकर के बातें की, ये समझना है। इति अर्थात समाचार वर्णाश्रमादि धर्म समाचरण, वर्ण आश्रम के अनुसार आदमी काम करता है। भयंकर एक बात है, अभी मुझे आश्रय हुई, मैंने आचरण सिखाने के लिए नहीं, आचरण करता है आदमी, इसलिए फिर नियम बनाए उन्होंने, इसलिए ऐसा कहा ब्राह्मण ने ऐसा करना चाहिए, ब्रह्मचारी ने ऐसा करना चाहिए। अगर जिसके मन में, क्या तुम्हारा मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नाम, उसको कौन क्या सिखाएगा। समाचारात वर्णाश्रमादि धर्म समाचरणात ताभ्याम हेतुभ्याम, ये दो कारण हैं। अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, ये दो कारणों से दुनिया को है मान रहे हैं। अस्थि वस्तु भाव इति एवं वदनशीला नाम दृढ़ आग्रहवताम, वदनशीला नाम माने उनका पक्का आग्रह है इस बात के ऊपर। श्रद्धाना नाम, परंतु श्रद्धा है शास्त्रों में, श्रद्धा है कि हमको ऊपर उठना है। नचिकेता ने पापा को बोला कि कर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, श्रद्धा है उसकी। मंद विवेक के नाम, उनका विवेक वहीं तक है, कितना अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, सत्य क्या और असत्य क्या के विवेक नहीं कर पा रहे हो। अच्छा क्या और बुरा क्या है, विवेक के नाम अर्थोपायत्व न सादेशिता जाति। अब अर्थ माने पुरुषार्थ, अब उनको कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी पाना है, तो उनको बता दिया इसका जन्म ऐसा है। राम गृहण तो तावत, उनको और लेके रहने दो। आचार्य की भाषा में बदल गया। वेदांत अभ्यासी नाम तो, और जो वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं एवं आजाद अद्वैत्म विषयो विवेको भविष्य, अपने आप ही जन्म नहीं हुआ ही विवेक हो जाता है। यहाँ भी अपने आप लगा है। अद्वैत वेदांती लोगों को ऐसा विवेक हो जाता है। न तो परमार्थ बुद्धिया,
तो उसको कनेक्शन, द्वैतियों को उन्होंने रियलिटी के बारे में नहीं बताया, ये अपना सत्य आचरण पर रहे, अपने आप बाद में उनको विवेक हो जाएगा। ये श्रोत्रिय स्थूल बुद्धित्वाद, उनकी स्थूल बुद्धि है, पर है वेदों को मानने वाले। अजाते अजाति वस्तु न सदा त्रस्यंती, आत्मनाशम मानने माना, फिर वो ले आए वो योगियों के लिए जो लाए थे वो सभी का, अरे भगवान ये कि मैं दी थी, फिर हम मर जाएंगे, फिर हम रहेंगे ही नहीं। अद्वैत वेदांत का नाम लेने से लोग तो फिर हम रहेंगे नहीं वहां पर, क्या करेंगे? अरे रहोगे, बाद में देखा जाएगा। एक ही जवाब आता है, बाद में देखा जाएगा। गिरीश बाबू ने ठाकुर से पूछा, अब मैं क्या करूं? ठाकुर ने, अभी जो करता है वही करता जाए, बाद में जब एक गिर जाएगा ना तब देखेंगे। है कि नहीं? वहां पर भी अभी दोनों रहेगा, भगवान भी रहेंगे, दुनिया भी रहेगी। बाद में जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब देखेंगे। उपाय स्व अवतारा, ये जो उत्तम ग्रह हमने पहले ही बोल दिया था कि उत्पत्ति ऐसी वैसी है। जो अद्वैती है उनको तो यही है कि अरे वो तो अद्वैत को समझाने के लिए सृष्टि की बात कर रहे हैं, नहीं तो रियलिज्म में देखो ना। अब वही हमारे वेदांत के सिर में ही तो अक्टूबर इश्यू की बात चल रही थी। कॉस्मोलॉजी पर इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, वेदांत में कॉस्मोलॉजी ठीक नहीं है, ठाकुर ने तंत्र के सहारे बनाई। अद्वैत को डर रहे तो फिर बोलो कुछ भी। उन्होंने बोल दिया कॉस्मोलॉजी वॉस्मोलॉजी सब अद्वैत समझाने के लिए, जब तक नहीं समझाए तब तक ठीक है। भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई, क्या मटेरियल लिया था, दुख क्यों नहीं है उसमें, सबका ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। अब एक ही सृष्टि को कितने प्रकार से वर्णन कहेंगे? अग्नि की छूलिंग जैसी निकली, फिर आत्मा से आकाश निकला। अब देखो, और अभी नीचे आ रहे दयालुता से, अजाते सरसताम तेषाम उपलम्भाद्वियंती है, जाति दोषान से क्षंति, दोषोपि अल्पो भविष्यति। अजाति से जो त्रास मानते हैं, माने द्वैती हैं, वो आचरण में कहीं गलत ना आचरण कर बैठे, इसलिए उनको सिखाते हैं फिर। तेषाम उपलम्भात वियंती है, अपने अनुभव के कारण वो वियंती माने गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। अब उनको कोई बता दे भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने ऐसे नियम बनाए हैं, तो क्या थोड़ा से पहले तो कहते हैं दोष क्या हुआ, मतलब दोष हुआ है, अद्वैत नहीं मानते, थोड़ा सा ही दोष है। यानी कितनी गलती करते सूडो अद्वैती। ये कह रहे जब तक अद्वैत की धारणा नहीं हो रही है तब तक अच्छे मार्ग पर तो चले, कुछ गड़बड़ नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा। विपरीत मार्ग पर चलने लगे अद्वैत का नाम लेकर के, तो फिर सही मार्ग पर आएंगे कैसे? ये च एवं उपलम्भात समाचारात च अजाते अजाति वस्तुना त्रसंतो अस्ति वस्तु इति अद्वयात आत्मनो वियंति विरुद्धम यंति, जो उल्टे रास्ते पर जाते द्वैतम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। द्वैत के ही प्रतिपादन करने लगते हैं ना। येषाम अजाते सरसताम श्रद्धा नाना, ये एक शब्द जोड़ रहे हैं।
जैसे बुद्धदेव ने वेदों पर से श्रद्धा हटा दी, फिर मुश्किल हो जाता है। श्रद्धाना नाम सन्मार्ग अवलंबी नाम जाति दोषा, जाति उपलम्ब कृता दोष। जाति का अनुभव उनको हो रहा है, जन्म का। जाति बनी जाति नहीं, यहाँ पर कहीं भी जन्म। जब जन्म का अनुभव हो रहा है, वो दोष कोई बड़ा मत मानो। न सिद्ध्यंति सिद्धिम न उपयास्यन्ति। सिद्धि न उपया मैंने बनता नहीं है, कोई दोष नहीं बनता। विवेक मार्ग प्रवृत्त, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए। यद्यपि कश्चित दोष स्यात् सोपि अल्प एव भविष्य। कोई बोले नहीं नहीं, जब धारणा अद्वैत की नहीं तो दोष नहीं है क्या? ये बहुत से साधकों का प्रश्न है। मुझे याद है, मैंने पूछा था गुरु जी से कि शुरू में उपासना करो, ये करो, तो हम अद्वैत को छोड़ देंगे क्या? अरे उनका वो सब बातें मत करो, ऐसा करो फिर देखेंगे। समझे ना? कोई दोष नहीं होता इसमें। सम्यक दर्शन अप्रतिपत्ति हेतु का इत्यर्थ। अल्प मने सम्यक दर्शन अभी पहले नहीं पढ़ा है। ऐसे देखें तो दुनिया में पढ़ेगा कि पहले किसके मुष्टि में है। स्वामी जी से पूछा गया है, स्वामी जी की पुस्तक है इसके ऊपर, इज वेदांत द फ्यूचर रिलीजन। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वेदांत हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेगा। इस पर से हमारे माइनॉरिटी हो गए। उपलम्भात समाचारात माया हस्ति यथोच्यते। उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तु तथोच्यते। माया में नहीं जादू, यहाँ पर जादूगर ने हाथी दिखाया हमको, हमको अनुभव हो रहा है, उसको हम छू भी सकते हैं, तो हम कहते हाथी है। इसी तरह से जिसको हम सत्य हाथी मान रहे वही उसी तरह से है। हमको अनुभव हो रहा है, हम उससे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम वस्तु मान रहे हैं उसको। अब ये वस्तुओं की बात कर रहे हैं, टाइम का सोचो। टाइम कितनी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सोचो। वो जैसे वो ज्ञानियों को उदाहरण दिया ना, वो नारद जी 12 साल बीत गए, फिर स्वप्न में हमारे कितना टाइम बीत जाता है। जागृति में कह रहा हूँ, जब मैं काम में लगे पता ही नहीं चलता कब टाइम चले, और बोर होते हैं तब टाइम कटता ही नहीं है। इतना इतना फर्क हो जाता, मैं तो अपना देख रहा हूँ रोज। कुछ चिंता है, अरे कितने चला गया टाइम। हाँ, टाइम ही कम पड़ता। आचार्य कह रहे यहाँ भी एक डाउट का ही जवाब है। ननु उपलम्ब समाचारयो प्रमाणत्वाद अस्ति एव द्वैतम अस्ति। ये पुराणों की बात है, हमको अनुभव हो रहा है ना, ये एक प्रमाण है हमारा। हम आचरण कर रहे हैं ना, सदाचरण ऐसा होता है, वो भी एक प्रमाण है। इसलिए द्वैत है। नो, ये सोच गलत है। उपलम्ब समाचार और व्यभिचार, यानी अनुभव और आचरण बदल जाता है। जब तक जादू दिखा रहे तब तक वो हाथी को हम टच कर, उसने जादू भी ड्रॉ कर लिया, कहाँ गया हाथी, कहाँ टच कर रहे हो? प्रथम व्यभिचार ही थी उच्चते, वो व्यभिचार दिखाया जा रहा है। उपलब्धते ही माया हस्ती, हस्ती इव हस्तिनम इव अत्र समाचरंती। हाथी से जैसे वैसे व्यवहार भी करते हैं। बंधन आरोहण आदि, हाथी को बांधते हैं, हाथी पर चढ़ते हैं। हस्ती संबंधी,
अस्थि संबंधी भी धर्म ही, हाथी के संबंध में जो भी धर्म है आचरण वो सब करते हैं। अस्थि इति च उच्यते असन्नपि, तो मिथ्या होने पर भी हम उसको हाथी कहेंगे। यथा जैसे तथैव उपलम्बात समाचारात द्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते। उसी तरह से अनुभव और आचरण के कारण द्वैत वस्तु है कहते हैं। तस्मात् न उपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु सद्भाव, आचरण ये द्वैत वस्तु को सत्य सिद्ध करने में प्रमाण नहीं। भवते इति अभिप्राय। तो अब बताइए सत्य क्या है, इसको रीस्टेट कीजिए। क्या सत्य हम क्या देख रहे हैं, इसको रीस्टेट कीजिए, ये हमारी डिमांड है। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जन्म माने कुछ भी कार्य कारण भाव का आभास है। कोई वस्तु मोशन में चलती है, इसका भी आभास है। कोई वस्तु है, इसका भी आभास है। परमार्थ वस्तु अज है, अचल है, और बाकी कुछ वस्तु अवस्तु है सारा, ये विज्ञान है। विज्ञान बुद्धों का शब्द है, पर ये कहते हैं ये विज्ञान है जो शांत है और अद्वैत है, वो विज्ञान। यहीं पर वो हालात शांति को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्वा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।